श्रीहरि सर से तो हम मिल चुके, उन्होंने बिल्कुल अपने दिल की बातें डायरेक्ट आप सभी को बोल दी, खुली किताब की तरह है ना, और आपने पढ़ ली। बट अब बारी है हमारे ओनर के मार्गदर्शन की, तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर सुशांत दास सर को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्राप्ति जी ने आप सभी को बहुत तालियां बजाई। ताली बजाने वाले हम नहीं हैं, ताली बजाने वाले हैं। अभी तो समझ नहीं पा रहे, चलो ठीक है, शाम को समझ। ताली कौन बजाता है? भाऊ बराबर ताली बजाने वाले नहीं, क्योंकि ताली बजाना चाहिए। ताली में क्या होता है, देखो ये नहीं कहता वो कैटेगरी में है। ताली कौन बजाता है? ताली का मतलब क्या होता है कि जो तुम हाथों में होता है ना, इसमें एनर्जी अपने को अंदर आ जाती है, ऊर्जा होता है, वो जरूरी है, लेकिन वो कभी बीमार नहीं करती। हम बीमार चलिए एक वन सेकेंड। जय श्री राम। आदरणीय ठाकरे जी, विवेक जी, केवल भाई, पीयूष भाई और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित हमारे छोटी सी आमंत्रण में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। मालूम है कोई भी कंपनी की प्रगति में सबसे ज्यादा हाथ होता है डीलरों का। ये आप लोग मानते कि नहीं मानते? सबसे ज्यादा साथ किसका होता है? डीलरों का होता है। जैसे हमारी कंपनी भारतीय बाजार में पिछले 13 साल से कार्यरत है, तो इसमें आप लोग जैसे जो डीलर होते हैं, सामान्य डीलर होते हैं, उनकी बदौलत हम आज यहाँ पे। और मैं ठाकरे जी का बहुत आभारी मानूंगा। वो तो खैर बोल दिए कि मैं किंग मेकर नहीं हूँ, ये नहीं वो नहीं हूँ, उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में बहुत अच्छा किया, वो उनकी बड़प्पन है, ताकि मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ ना, क्योंकि उनकी बदौलत हम यहाँ पे विदर्भ में एक मार्केट एस्टेब्लिश हो पाए। हमारे जो डीलर मित्र हैं वो सभी का आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों में हमने अकोला में डेपो चालू किए थे, और ये डेपो पहली डीलर मीटिंग। डीलर में क्या है, तो स्नेह सम्मेलन है। ये आप 40 से लोग हैं, आपस में बात करने। अभी तो किसने बताया नहीं, भाव ने नाराज किया, कुछ बोले नहीं आपने। चलो खैर थोड़ी देर बाद बोलेंगे तो सही ना, थोड़ी देर बाद। तो देखो, जैसे आपने बताया कि आपको थोड़ी सी शिकायत है, तो कैसे अपना पाइप अच्छा बिकेगा। शिकायत नहीं, आपकी जो सजेशन है वो सजेशन मैंने पहले से ही विवेक जी को उनको बता के रखा था कि आप ऐसा कुछ करो जो चीज दिखे मार्केट में, कि आज के जमाने में वही बिकता है जो दिखता है। मैंने आपको बताया था उस चीज के लिए कि आप सभी डीलरों के पास में ले लो कौन सी वॉल में पेंट करना है, कहाँ करना है, एक साथ ले लो, 50-100 जो भी लेना है ले लो, फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा दें। वो चीज़ मैं ध्यान में रखता हूँ, और ये चीज़ निकट भविष्य में तो विदिन 2 मंथ में आपको चीज़ मिल जाएगा। जैसे ही ISS स्प्रिंकलर यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद वो सारी एडवर्टाइजमेंट आपको करना है, और आपका योगदान उसमें मुझे चाहिए कि आपको कहाँ लगाना है। देखिए मैं वहाँ से, मुझे पता नहीं चलेगा ना आपको कौन सी बेल्ट में लगाना है, क्या करना है। आप सभी डीलरों का ही मुझे चाहिए होगा कि यहाँ पे लगाना है, इतना लगाना है। उसके लिए हम विवेक जी को बता दिए, आप उनको बता दीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं खड़ा नहीं हूँ, पाइप के बारे में कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दूंगा, उसकी कारण नहीं बता रहा हूँ। मुझे क्या पता है पाइप के बारे में, मैं तो थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज में मेरे थोड़ी बहुत है नॉलेज, बाकी आप लोग जो है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के पास है ना। तो मैं यहाँ पे कोई ज्ञान बांटने वाला हूँ कि हिंदुस्तानी आदमी जो होता है ना, अपने आप से ज्ञान नहीं होता है कि नहीं भाव? उनको ज्ञान देने की जरूरत है क्या? अरे हिंदुस्तानी तो वो आदमी है टूथब्रश को अगले हिस्से को काटता है, बाकी पीछे जो बचे हुए हिस्सा ना उसमें क्या होता है, पायजामा में नाड़े डालने की यंत्र बनाता है, वो हिंदुस्तानी के कॉन्फिडेंस है। तो आप क्या ज्ञान देने वाला मैं गलत बात है भाव? मित्रों देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं
में बहुत बड़ा रंगनाथ या पसंद वाला तो लोग बैठे हुए हैं देश में, कोई चिंता नहीं, वो तेज है। आप लोगों ने एक मांगे थे, हमने दो भिजवाए नहीं। वो बड़ा वाला किसको बोलने नहीं देता है और छोटे वाला किसी को बोलने के लायक ही नहीं छोड़ता। बराबर ना? इसलिए मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ। जो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में बना हुआ ना, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो अनुभव लिया ना, वो आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, यहाँ पे जितने भी हम बैठे हुए सब व्यापारी हैं और सब मुनाफा कमाते हैं। मुनाफा मिलना भी चाहिए ना, गलत बात है। मुनाफा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जब वो कपड़ा उतार कर नृत्य करने वाली को लाखों मिल जाते हैं, हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम तो मेहनत करते हैं यार, मिलना चाहिए कि नहीं? मुझे एक बंदे ने मिला था, यार तो आप व्यापारी हो, बहुत कमाते होंगे। अरे हमारा हक बनता है यार, दिन रात मेहनत करते हैं मुनाफा कमाने के लिए। वो नंगा नाच कर रहे हैं, उनको लाखों मिल जाता है, तभी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। ये व्यापारी को आपत्ति हो जाती है, यार ये बहुत कमा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम व्यापारी है, व्यापारी मिलना चाहिए, मुनाफा मिलना चाहिए। आपको मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, सभी को मिलना, मुनाफा मिलना हक है हमारे। भाव देखिए, हम हिंदुस्तान आदि में जो होता है ना, बहुत पाखंड होता है, ये तो हकीकत है। हम और आप सभी बहुत पाखंडी है। क्यों मालूम है? देखो, हम घर में जो मेहमान नवाजी करते हैं ना, मेहमान कोई आता है ना, उसकी औकात देखकर अपनी मेहमान नवाजी करते हैं। तो हमेशा चरित्र कभी नहीं बदलना चाहिए। देखो लाइफ में चरित्र हमेशा स्थायी रहना चाहिए। अगर कोई अच्छे पैसा वाला, देखो औकात क्या होती है? पैसा आदमी की औकात तो बदल सकता है और उसकी हैसियत नहीं बदल सकता। मेरे से गलत है? हम इतनी पाखंडी हो चुके हैं हिंदुस्तानी कि सामने वाले की औकात देखकर हम उसको खाना परोसते हैं। कोई बड़ा आदमी आ गया तो उसके लिए 6 प्लेट, और उससे छोटा आदमी आ गया उसके लिए 4 प्लेट। अगर घर की चपरासी आ गया ना, तो साले पानी का दाम ना पूछे। हकीकत है कि नहीं भाव? जैसे आप जाइए नीलेश भाई, किसी के घर पे जाइए, आपके सामने रखेंगे काजू द्राक्ष की 4 प्लेट, बोलेंगे ले लो। आप पहली बार तो मना करेंगे, हिंदुस्तानी आदमी पहली बार मना ही करते हैं, नहीं नहीं नहीं। फिर आपको जबरदस्ती करेंगे तो आप एक लेंगे। मगर किसी दिन आप प्रैक्टिकल होकर जैसे ही जाकर वहां पे पहुंचते हो ना, वो बोला कि ले राजू, आप पूरी प्लेट खलास कर दो। यकीन मानिए, आप जैसे ही घर से बाहर निकले, वो अपनी बीवी को बोलेगा दोबारा आए तो काजू मत लाना, क्योंकि 150 ग्राम काजू 3.5 साल से चल ही रहा था। 150 ग्राम काजू 3.5 से चल ही रहा था। ये अपनी स्टेटस दिखाने के लिए। ना तो मेहमान खिलाना चाहता है, ना मेजबान खिलाना चाहता है। खिलाना कोई नहीं चाहता है, सब अपनी स्टेटस को दिखाते हैं, क्योंकि पाखंड है। ये भाऊ, हिंदुस्तानी में हर कोई आदमी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। भाऊ मानते हैं? हर कोई आदमी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, कोई किसी का दोस्त नहीं। ये मेरा पट्टा है भाऊ, बराबर है ना? देखिए, हम तो बहुत अजीब से गालियाँ भी देते हैं ना, बहुत अजीब से देते हैं। गुजरात में है, से है। एक बार क्या हुआ, आपको हिस्सा बताया जोक से बात। मैं पुणे से ट्रेन में आ रहा था, एक बंदे ने मेरे सीट में बहुत बड़ी आराम से सोया। मेरा सीट था, मैं क्लास गया तो ऐसा वैसे आपका नाम बोले गिरीश भाई, पिताजी का नाम बोले शैलेश भाई। मैंने बोला वाला गिरीश भाई की जो सीट है ना, ये शैलेश भाई का नहीं है, मेरा। अगले ने 2 स्टेशन के बाद ही उसको सारे पता चला कि इसने मुझे गालियाँ देती है, मेरे बाप को नाम दे दिया। ये हमारी तेजी है। देखो, ये हमारी तेजी है। क्यों सरस्वती खराब करें जब अगर आप आराम से बोल सकते? क्यों सरस्वती खराब करें? देखो, प्राप्ति जी तो आपको बहुत तैयार है, मैंने बोलूँगा नहीं, जो उसका कोई किसी का एहसास नहीं। आज के ज़माने में जो सभी पाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखो, आज सभी के घर में लगभग इन्वर्टर होगा, जनरेटर होगा। बिजली जानने की जो खुशी है ना, अभी किसी बच्चे के पास, बच्चे को है नहीं। अगर हमारे ज़माने में, हमारे टाइम पे, हमारे ज़माने में बहुत बूढ़ा भी नहीं हुआ, और अपने समय छोटे बच्चे तो जब बिजली जाता था, पूरी मोहल्लों की बच्चे बाहर निकलते हो करके, जब आता था फिर अंदर जाते थे। एक बिजली 2 बार खुशियाँ देती थी, एक जाने का भी और एक आने का भी। तो बीच में देती होगी अलग है, मगर वो जो खुशी है ना, अभी आज के ज़माने में, आज के ज़माने के बच्चों को नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने सब घर में इन्वर्टर लगा दिए, सब जनरेटर लगा दिए। तो होता क्या है,
अपना सब्जी बनता था, हम बगल वाले के घर पे दे के आते थे, घर में ताले लगाते थे, चाबी दूसरे के घर पे देते थे कि अपने घर के कोई सदस्य आ जाएगा, चाबी मांगेगा, घर लेकर। अभी क्या चाबी नहीं है, ताले नहीं है, ताले है, चाबी है, मगर वो आवाज खत्म हो चुका है। पड़ोसी तो वही है, मगर वो विश्वास खत्म हो चुका है। मुझे एक बराबर ना भाव, पहले अभावों में खुशी आती, कुछ नहीं था फिर भी खुशी थे, मगर अभी खुशी का अभाव। देखिए, हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है, मगर जाने से पहले उसको आसमान छूकर दिखाना होता है। हम भी, देखिए, हम और आप सभी एक दिन जाने वाले, दुनिया छोड़ के जाने वाले, अपने शरीर मिटने वाला है, मगर जाने से पहले अपने को एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जाना है कि लोग आपको याद रखें। देखिए, मैं यह आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरी व्यक्तिगत जिंदगी, क्योंकि जैसे ठाकरे भाव ने बताया कि हमने बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट किए थे। आज मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा सक्सेस हो चुका हूँ, हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां तक मुझे पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए। मैं वही चीज आपको कहना चाहता हूं। देखिए, आपको वहां तक पहुंचना चाहिए, वो मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए जहां आप पहुंच सकते हो, वो कोशिश करनी चाहिए। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, भाई क्या खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, और बहुत बड़ा ज्ञानी भी मिलेंगे। यार, नेपोलियन भी खाली हाथ गया था। आगे मैंने आप उसको बोलना, एक काम कर, तू तो खाली हाथ जाने वाला है, तो तेरे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर ले। भाव, ये सारे चीज है ना, कमजोर आदमी की शब्दावली है, ये कामचोर लोगों का मंशा है। देखो, रतन टाटा सभी ने पहचानते होंगे, बिल गेट्स सभी ने पहचानते होंगे, और आपका रामदेव बाबा, वो आज की तारीख में काम भी करते हैं ना। क्या उनकी घर की ब्रेड बटर के लिए काम करते हैं या चपाती के लिए काम करते हैं क्या? तो फिर हम क्यों ना करें? हमको उतनी कोशिश करनी चाहिए जहां तक हम पहुंच सकते हैं। मित्रों, एक फर्क ये नहीं पड़ता है कि आपने कितने सफल हुए हो, फर्क ये पड़ता है आपने कितने कोशिश किए हो। जितना आप सफल हो सकते थे उतने आप सफल हो कि नहीं, ये कोशिश किए कि नहीं, वो मैटर करता है। देखो, ये संसार जो है ना, संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान है। नहीं, और एक भी है सबसे, वो सबसे नहीं मगर इंसान के बराबर है, वो है चिंपांजी। एक चिंपांजी और एक आदमी दोनों सेम चीज कर सकते, सभी चीज सेम कर सकते, सिवाय वो लिखना, क्योंकि चिंपांजी की जो वृद्धांगुली है ना, वो तर्जन से मिलता नहीं। उसके अलावा बाकी सारे काम वो कर सकता है जो हम कर सकते हैं, सिवाय वो लिखता नहीं है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ नहीं और हम सर्वश्रेष्ठ है। मगर हम इतने सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी संसार में एकलौती जाति ऐसा है जो अपने सफल होने की कोई कोशिश में मैक्सिमम कोशिश नहीं करता। हम सर्वश्रेष्ठ है, मगर जो सफल होने की जो कोशिश करनी चाहिए ना, वो कोशिश हम नहीं कर रहे। देखिए, एक आम की पेड़ है, उसमें उतना फल आता है जितना आना चाहिए, उसमें उतने पत्ते आते हैं जितना पत्ते आना चाहिए, मगर मानव सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मगर वो मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि अपने सराउंडिंग में क्या होता है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आप देखो, आप यहाँ पे एक मंदिर तुला लो, यहाँ पे आप मंदिर बना लो, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक कोई खबर नहीं पहुंचेगी। बाकी आप किसी लड़की को छेड़ दो, 15 मिनट में 200 किलोमीटर पहुंच जाएगी, सुभाष बाबू ने किसी को छेड़ा है। क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना, ज्यादा जल्दी फैलता है। मित्रों, मेरे मानना ये है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सफल होना, सब लोग कहते हैं सफल होना बच्चे के खेल नहीं, मैं तो ये कहता हूं सफल होना बच्चे के खेल है। कब? कि जब आप सफल होने की तैयारी में आपकी पूरी कीमत चुका दो। दोस्तों, दुनिया में सफल होने की 3 मूल मंत्र हैं, एक व्यवहार, एक नियत और एक धैर्य। नीलेश भाई बराबर है ना? व्यवहार, नियत और धैर्य। देखो, यहाँ पे जितने भी हम हैं, सब व्यापारी को कोई ना कोई समस्या है, हर किसी को समस्या है, मगर आप लोगों को ध्यान दीजिए, उसको गौर करिए, वो सारे के सारे समस्या जो है ना, व्यापारिक समस्या किसी के पास नहीं है, सभी के पास व्यावहारिक समस्या है। कोई भी समस्या आप ले लीजिए,
कोई भी समस्या ले लीजिए व्यापार में, वो व्यापारिक समस्या नहीं होता है, वो व्यावहारिक समस्या होता है। आप अगर आपकी व्यवहार को चेंज करते हो, मीन्स सामने की अनुकूलता के हिसाब से आप व्यवहार करते हो, तो आपके व्यापार में कोई समस्या नहीं रहेगा। यकीन मानिए कोई समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि सारे के सारे समस्या जो होता है ना, व्यावहारिक समस्या होता है, व्यापारिक समस्या किसी के पास नहीं होता है। रही बात नियत की, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी दूंगा। दो दोस्त थे, दोनों अनपढ़ थे, दोनों मेडिकल मीन्स एक बंदे को थोड़ा कमजोरी महसूस कर रहा था, वो इसलिए हॉस्पिटल गया। तो वो हॉस्पिटल ऐसे भी अभी भी है हॉस्पिटल में वही चीज कि हॉस्पिटल के पास जाते हैं ना, पहला जो नया केस आता है उसके लिए 700 रुपया, जो पुराना केस है उसके लिए 500 रुपया। तो बंदे ने जब जाकर पहुंचे रिसेप्शन को बोला, तो रिसेप्शन बोला कि नया केस या पुराना केस? तो रिसेप्शन तुरंत बोलना सही, बंदे ने क्या बोला कि नहीं पुराना केस है, मगर फाइल हमने लाना भूल गए। तो रिसेप्शन ने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। फिर उन्होंने उनके बॉस को फोन किया, डॉक्टर को फोन किया, भाई ये पुराना केस बोल रहे हैं सर, ये पुराना केस बोल रहे हैं, मगर अपने पास फाइल नहीं मिल रहा है, क्या करें? बोले ठीक है कोई बात नहीं, उनसे 500 रुपये लो और अंदर भिजवा दी। दोनों थे अनपढ़ मगर थे साथी। अंदर गए तो डॉक्टर ने चेक करवा और प्रेस्क्राइब किया। प्रेस्क्राइब लेकर बाहर निकला तो एक दोस्त बोला, देखा मैं तुझे 200 रुपये के फायदा कर दिया। बोला चलो ठीक है। दोनों अनपढ़ थे, पढ़े तो नहीं, क्या प्रेस्क्राइब किया हुआ है। मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद मेडिकल स्टोर वाले ने देखा, बोले इसमें तो वही लिखा हुआ है जो पुरानी दवा है वो चालू रखो। अरे पुरानी दवा थी कहाँ है? किसी का कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य क्या है कहने की, वो किसी का 200 रुपया नुकसान करने की कोशिश कर रहा था ना, उसका 500 रुपया नुकसान हो गया। इसलिए हमेशा व्यापार में नियत जो है ना, नियत सबसे बड़ी मैटर करती है, नियत सबसे अच्छी होनी चाहिए। आप जब तक नियत में देखिए, ठाकरे भाव 2014 से है। मैं आपको एक बात बता दूं, खैर आप लोग जितने भी डीलर है कहीं ना कहीं किसी से थोड़ा शिकायत भी हमारे तरफ से है, हम आपको बताएंगे। ठाकरे भाव 2014 से मेरे साथ जुड़े हुए आज तक ऐसा कभी नहीं बना होगा कि मैंने फोन किया उनका फोन नहीं उठाया, और उनके पास कम से कम 2 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, उनके पास कंपनी का स्टॉक है। आज तक कभी फोन मैंने किया होगा उनका फोन नहीं उठागा, बना नहीं है। हाँ, अगर नहीं होता है, कोई काम में बिजी हो तो 5 मिनट के बाद वो फोन दोबारा आ जाता है। कहने की मतलब नियत सभी का अच्छा रहता है ऐसा नहीं है, मगर धंधे में ये चीज होनी चाहिए। देखो परिस्थिति समस्या सभी को है, आप अकेले को नहीं, मुझे भी है, अंबानी को आज की तारीख में परेशानियां है, वो चाहे कितना भी पैसा वाला हो मगर परेशानी तो उसको भी है, मगर उसको सामना कैसे करना है वो चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, मगर उससे भागना नहीं है अपने को। देखो फांसी की सजा तो कहीं है नहीं, ये सारी चीज में फांसी की सजा तो है नहीं, तो मैं सामने वाले बंदे का फोन क्यों ना उठाऊं? कोई भी मैटर हो, तब नहीं उठ रहा है कोई बात नहीं, शाम को फोन कर लीजिए, बाकी एक बार जरूर बात कर लीजिए। उसमें क्या होता है, एक चीज की क्लैरिटी रहती है। हाँ, मैं लड़का क्या हुआ, 500 रुपए तो नुकसान हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या, धैर्य। धैर्य जो है ना, अपने आप से एक अद्भुत प्रसाद है जो मनुष्य को भगवान ने दिया है। ये तो आप लोग सब मानते हैं। आज श्री राम नवमी है, राम जी की धैर्य और विष्णु जी की धैर्य में, माफ करिए विष्णु जी अपना आराध्य देवता है, मगर राम जी का जो धैर्य है ना, विष्णु जी का नहीं। विष्णु जी का धैर्य तटस्थ है, सिर सागर में प्रेम पूर्वक साया लगाकर सोए हुए हैं, लक्ष्मी माता पाव दबा रहे, ऊपर से फण है। मगर राम जी का जो धैर्य है ना, राम जी का धैर्य वो है जीवित रहते हुए उसी व्यवस्था का धैर्य है। आप सोचिए वो व्यक्ति के ऊपर क्या बीतता होगा, क्योंकि देखो राम जी को प्रोवोक करने में दुनिया ने कोई कसर ही नहीं छोड़ा था। आप विचारिए, सोचिए इस चीज को, वो व्यक्ति के ऊपर क्या बीतता होगा जो व्यक्ति का राज्याभिषेक होना हो, उसको 1 मिनट में पता चलता है कि आप एक काम करो, कपड़े उतारो, बलकल पहनो और वनवास चले जाओ। अब सोचिए वो व्यक्ति कैसा, उसके ऊपर कैसा बीतता होगा। मगर हाँ, राम जी का राज्याभिषेक होना था, उसके लिए वो प्रसन्न नहीं थे, और उनको वनवास जाना है, उनके लिए वो दुखी भी नहीं थे। देखिए राम जब तक
अयोध्या में थे ना तब तक श्री राम कहलाते थे। आज रामनवमी है, आप सबको पता है। राम जब तक अयोध्या में थे तब तक श्री राम कहलाते थे। जब वो वनवास करके आए ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, क्योंकि वो जो वनवास 14 साल की वनवास के बीच में, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छे जो राजा है या जो बड़ा है उनका साथ नहीं लिए, वो हमेशा वंचितों के साथ लिए। सुग्रीव बाली दोनों में से सुग्रीव को पसंद किए थे, क्योंकि बाली ने तो खंबे में लगा रखा था रावण को, वो चाहते तो बाली को भी ले सकते थे, नहीं सुग्रीव वंचित था, इसलिए वो सुग्रीव को साथ में लिए हुए थे। और रही बात धैर्य की बात मैं बता रहा था, अगर आपकी महाराष्ट्र की दशरथ मांझी सुने होंगे, दशरथ मांझी के बारे में किसी ने? दशरथ मांझी बाबू सुने दशरथ मांझी कौन है? दशरथ मांझी ने हकीकत में तो वो प्रेम का प्रतीक है। वो अपनी बीबी को मेडिकल ले जाने के लिए पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया, दशरथ मांझी। और आप मराठा वो आप लोग को पता नहीं दशरथ मांझी कौन है। जब वो दशरथ मांझी ने पहला पत्थर मारा था ना पहाड़ के ऊपर, लोग उस पर हंसे थे, मगर उसने धैर्यपूर्वक 20 साल तक पत्थर मारता रहा, 20 साल तक पहाड़ को तोड़ता रहा, पहाड़ को खड़ा होना पड़ा, रास्ता देना पड़ा। दशरथ मांझी आप कभी देख लेना, कभी पढ़ लेना, ये मराठा के है बंदा। देखिए ये राम जी वनवास के लिए कभी दुखी नहीं थे, मगर आज की तारीख में आपको अगर बोला जाए कि आप एक काम करिए, जो जंगल विस्तार है वहां पे जाकर 1 महीना तक आप रहिए, ये ड्यूटी निभाइए, आप निभाएंगे? निभाएंगे कोई? तो धैर्य कहां से आ गया अपने अंदर? हकीकत मैं भी उसमें मैं भी आ जाता हूं, मैं कहीं अलग नहीं हूं, आप जैसे ही हूं, कि अपने अंदर वो धैर्य नहीं है, मगर वही धैर्य जो है ना अपने अंदर लाना है। देखो ये जो समय गया ना अभी कोरोना काल में, जो भगवान ना करे ऐसा समय कभी वापिस ना आए। सैकड़ों करोड़ों आदमी मर गए, करोड़ों का सुहाग सुनी हो गई, करोड़ों का राखी चला गया। ये सोचते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने खुद देखे फैक्ट्री से घर तक जाने के अंदर कम से कम 20-30 डेड बॉडियां देखे हुए हैं, जो वो लेके जाते हैं ना, वो गाड़ी उनके वाहन लेके जाते हैं ना, 30-40 हमने देखे हुए। भगवान ना करे ऐसे कभी दोबारा ऐसी परिस्थिति आए किसी के पास, मगर वो सारे परिस्थिति में भी आपको आप लोग देखिए, सारे परिस्थिति में आप लोग कंट्रोल में रहे थे, धैर्य में रखे थे, इसीलिए आज आप लोगों की विवाद चली हुई है। बाकी तो मार्केट में काफी जने, जो जैसे ठाकरे जी बता रहे थे, काफी जने वाइपर हो चुके हैं जिन्होंने धैर्य नहीं रखा था उसमें, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है ना, विषम परिस्थिति में अपने को संयम रखना जरूरी है। खंडेलवाल जी बराबर है कि नहीं बराबर? देखो आप खंडेलवाल जी हैं, और यहाँ पे कौन कौन बनिया कौन कौन है? जाति में बनिया कौन कौन? आप तो मारवाड़ी है ना? मारवाड़ी है ना? नहीं, बनिया कौन कौन है? खंडेलवाल जी आप अकेले? नहीं, वो मारवाड़ी है, आप बनिया है ना? देखो आप सभी को एक बात बता रहा हूं, अगर आपको धंधा सीखना हो ना, इन जन्म से सीखिए। ये 6 रुपया की वस्तु 5 रुपया में बेचकर भी प्रॉफिट कमाने वाले बंदे हैं। हकीकत बता रहा हूं, ये 6 रुपया की वस्तु 5 रुपया में बेचकर प्रॉफिट कमाने वाले बंदे हैं, क्योंकि बनिया जो है ना उनको विरासत में मिली है, भगवान ने विरासत में दी है। मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी और पनौती दो देवी, आप सुने नाम सुनेंगे, पनौती जो 7.5 की लगती है, 7.5 साल की। पनौती और लक्ष्मी दोनों देवी आपस में झगड़े कि कौन सुंदर है, क्योंकि वो तो आदिकाल में आ रहे हैं। लड़कियां तो मीन्स क्या ये जो होता है ना फीमेल जात होता है ना, वो कौन सुंदर दिखता है, नहीं तो क्या वो आपस में लड़ते ही है, क्यों? पहले से ही वो आदिकाल से चल रहा है। तो लक्ष्मी और पनौती दोनों जो है ना आप लोग आपस में झगड़ने लगे कि कौन सुंदर है। गए भोला शंकर बाबा के पास, भोले बाबा बोले यार मुझे कहा, मैं तो पहाड़ के ऊपर बड़ा, मुझे कहा पता, विष्णु जी के पास जाइए। गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी यार मैं नहीं बता पाऊंगा, ये झगड़े में मैं नहीं निपटने वाला हूँ, आप एक काम करिए नारद के पास जाइए। नारद तो है सभी जगह पर, आपको पता। तो नारद के पास वाले ना, तो नारद भी डरने लगे यार कौन लक्ष्मी और पनौती बीच में किसी को बोलूं अच्छा है, अरे पनौती अगर लग जाए 7.5 तक मेरी भी हालत खराब हो जाएगी। तब नारद ने एक बुद्धि विचारे कि एक काम करो, जमीन है,
मीन्स धरती में एक बनिक है, आप उसके पास जाओ, वो आपको बताएगा कि कौन सुंदर है। तो दोनों गए बनिक के पास, अनिल बाजी ध्यान दीजिएगा, वो बनिक के पास गए। तो बनिक ने सोचा यार ये तो बहुत लफड़ा वाला काम है, चलो एक काम करते हैं, आप एक काम करिए, आप दोनों यूं जाइए वो पेड़ के पास तक और वहां से वापस आइए, मैं तब बताऊंगा कौन सुंदर दिख रहा है। दोनों गए और दोनों वापस आए। जैसे ही आए तो बोले कि जब लक्ष्मी जी आ रहे थे ना तब वो सुंदर दिख रहे थे, और जब पनौती जा रहे थे ना तब वो सुंदर दिख रहे। तब से इनको विरासत में मिला है, इनको कभी पनौती लगती ही नहीं। बराबर ना? यही होता है सर बनिए का दिमाग। हाँ? बनिए का दिमाग यही होता है। वही मैं कहता हूँ ना, वही मेरा काफी सारे बनिए हैं। विष्णु जी जवाब नहीं दे पाए, शंकर जी जवाब नहीं दे पाए, नारद ने जवाब नहीं दिया, बनिया ने जवाब दे दिया। वही मैं कहता हूँ, मेरा काफी सारे बनिया दोस्त हैं जो हमेशा यही कहता ना, जब तक आपने उत्तर जवाब नहीं दिया तब तक हर किसी दिमाग में यही था कि भाई क्या जवाब रहेगा। वो वही मैं कहता नहीं, मेरा काफी सारे जो बनिया दोस्त है ना वो यही कहते हैं भाई हम 5 रुपया वस्तु में खरीदते हैं ना उसको 4 रुपया कमा कर भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। वो कैसे? और दोनों को बुरा नहीं लगा। हाँ वही बात, सबसे बड़ी बात देखो, पनौती भी राजी हो गए वो जाते समय, और लक्ष्मी आते समय, तब से लक्ष्मी आ रही, पनौती कभी आ नहीं थी। चल इसलिए अगर हम हमारी नियत, व्यवहार और धैर्य में कोई खामियां ना आने देना तो यकीन मानिए तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत है ना सफल होने से नहीं रोक सकता। बराबर है बाबू? नहीं, सबसे जरूरी है व्यवहार जरूरी है और नियत भी जरूरी है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, अगर वो आपको बोर नहीं कर रहा हूं ना। हाँ देखिए, आज की तारीख में हर कोई हर चीज कर सकता है, ये फाइनल, मगर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक जैसे बलून वगैरह टिंगा हुआ है, तो एक मेला चल रहा था, तो वहां पे एक बलून वाले बेच रहा था, बलून बेच रहा था। एक छोटा सा बच्चा गया, जाकर उसको खींचा, बोला कि भाऊ ये जो आप बैलून बेच रहे हो, सर ये जो बैलून बेच रहे हो उसमें काले कलर का अगर बैलून हो तो उड़ेगा? बोला यार वो उड़ेगा ना, कलर से थोड़ी मैटर करता है, उसके अंदर जो गैस भरा होता है ना वो मैटर करता है। इसलिए धंधा तो धंधा तो सब कर सकते हैं, मगर उनको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और उसके अंदर वो गैस होनी चाहिए। वो गैस कहां से मिलता है? आपकी धैर्यता से, आपकी नियत से और आपके व्यवहार से। मैं आप सभी का और ज्यादा समय नहीं लूंगा। जिस तरह हमारे सर्वश्रेष्ठ डीलर ने अपनी पूर्व मेहनत लगाकर हमारे कंपनी को अन्य राज्यों में सक्सेस किया है, जैसे ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी हमें उतना ही सहकार देंगे ये विदर्भ की मार्केट के अपने को एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए। क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ आपसे, आप अभी से कि मुझे ये सहकार मिलेगा? थोड़ा जोर से दीजिए ताकि मुझे पता चले। वो प्राप्ति जी को तो आप नहीं दे रहे थे, मुझे तो दीजिए यार। मैं 15 मिनट के बाद देंगे सब जोर से। अभी होश में सब जन करके बोलना पड़ेगा ना, आपको मिलेगा, बोलना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, तब की बात हम देखेंगे। चलिए ठीक है। क्या मैं दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस चीज के लिए कि इस साल हम जो अपना एक टारगेट लेकर चल रहे थे, 5 शेयर का हमने टारगेट लेकर चल रहे हैं इस साल विदर्भ की बेल्ट में करने के लिए, क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ आप लोगों की सहकार मिलेगा उस चीज के लिए? मिलेगा डेफिनेटली। चलिए आप लोगों का 1 सेकेंड, आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग छोटी सी निमंत्रण में यहाँ पे उपस्थित हुए। आप लोगों का अशेष धन्यवाद जिन्होंने धैर्य नहीं रखा था उसमें, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है ना, विषम परिस्थिति में अपने को संयम रखना जरूरी है। खंडेलवाल जी बराबर है कि नहीं बराबर? देखो आप खंडेलवाल जी हैं, और यहाँ पे कौन कौन बनिया कौन कौन है? जाति में बनिया कौन कौन? आप तो मारवाड़ी है ना? मारवाड़ी है ना? नहीं, बनिया कौन कौन है? खंडेलवाल जी आप अकेले? नहीं, वो मारवाड़ी है, आप बनिया है ना? देखो आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको धंधा सीखना हो ना, इन जन्म से सीखिए। ये 6 रुपया की वस्तु 5 रुपया में बेचकर भी प्रॉफिट कमाने वाले बंदे हैं। हकीकत बता रहा हूँ।
ये 6 रुपये की वस्तु 5 रुपये में बेचकर प्रॉफिट कमाने वाले बंदे हैं। क्योंकि बनिया जो है ना उनको विरासत में मिली है, भगवान ने विरासत में दी है। मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी और पनौती दो देवी आप सुने, नाम सुनेंगे। पनौती तो 7.5 की लगती है, 7.5 साल की। पनौती और लक्ष्मी दोनों देवी आपस में झगड़े कि कौन सुंदर है, क्योंकि वो तो आदिकाल में आ रहा है। लड़कियां तो मीन्स क्या ये जो होता है ना फीमेल जात होता है ना, वो कौन सुंदर दिखता है नहीं तो क्या वो आपस में लड़ते ही है। क्यों? पहले से ही वो आदिकाल से चल रहा है। तो लक्ष्मी और पनौती दोनों जो है ना आपस में झगड़ने लगे कि कौन सुंदर है। गए भोला शंकर बाबा के पास, भोले बाबा बोले यार मुझे कहा, मैं तो पहाड़ के ऊपर बैठा, मुझे कहा पता, विष्णु जी के पास जाइए। गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी बोले यार मैं नहीं बता पाऊंगा, ये झगड़े में मैं नहीं निपटने वाला हूँ, आप एक काम करिए नारद के पास जाइए। नारद तो है सभी जगह पर आपको पता। तो नारद के पास वाले ना, तो नारद भी डरने लगे यार कौन लक्ष्मी और पनौती बीच में किसी को बोलूं अच्छा है, अरे पनौती अगर लग जाए 7.5 तक मेरी भी हालत खराब हो जाएगी। तब नारद ने एक बुद्धि विचार है कि एक काम करो, जमीन है